please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव इलाके में रहने वाले कुछ लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लिए सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन के जरिए लोगों ने पुनर्विकास के नाम पर दक्षिणी दिल्ली में हजारों पेड़ों को काटने के सरकारी फैसले का विरोध किया, जिसके लिए रविवार का दिन होने के बावजूद लोग सड़कों पर उतरे और मशहूर कवि गिरिजा कुमार माथुर की कविता गुनगुनाने लगे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पेड़ों को काटने की इजाजत देने के नाम पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सियासी बयानबाजी पर भी नाराजगी जाहिर की। दिल्ली पहले कंक्रीट का जंगल बन गई, ऑलरेडी सो मच ऑफ पोल्यूशन। और हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि पेड़ जो हैं वो इस एरिया की जान है, इस एरिया की शान है। लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पेड़ों की कटाई का आरोप लगाया। गुजरात की सूरत में पुलिस वाले मशीन की मदद से गाड़ी को उठाकर ले जाने लगे। आरोपी की गाड़ी में सवार शख्स ने 3 बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब पीली गाड़ी में सवार शख्स रॉन्ग साइड में होते हुए भी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। तभी उसने एक फ्लाईओवर पर 3 बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। वहीं गाड़ी का अगला हिस्सा भी चकनाचूर हो गया। और ये गाड़ी वाला कितनी स्पीड में था? गाड़ी वाला कम से कम 80-90 की स्पीड से था। ओवरटेक में सामने वाले को ठोक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पजेरो गाड़ी है 4 व्हील, उससे 3 बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 2 बाइक पूरी तरह डैमेज हुए, एक जेंट्स, एक लेडीज और एक बच्ची, 3 लोगों की डेथ हुई है। इस हादसे के बाद वहाँ लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गयी, जिसको काबू में करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि इस हादसे के वक्त गाड़ी में 4 पुलिस वाले भी बैठे थे, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गए। हालांकि गाड़ी चला रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी चलाने वाला पकड़ा गया है, इधर ही था। अभी उसको पुलिस वाले ने पकड़ा। पुलिस के मुताबिक मारे गए लोगों में एक महिला और एक बच्चा शामिल है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर भीड़ की पिटाई का दूसरा मामला सामने आया है। मालेगांव में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 4 लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। हालांकि किसी तरह पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद चारों को बचाया जा सका। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। फिलहाल चारों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोशल मीडिया पर मालेगांव में बच्चा चोर गैंग की अफवाह फैली थी। इसके बाद भीड़ ने 4 लोगों को शक के आधार पर बंधक बनाकर पीटना शुरू किया। इससे पहले कल महाराष्ट्र के धुले में बच्चा चोरी के शक में 5 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। धुले मामले में पुलिस ने 5 टीमें बनाई है और वीडियो क्लिप की मदद से आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। 5 लोग मर गए, वो बहुत ही दर्दनाक हादसा है, लेकिन जिन्होंने ये किया है उनका भी हाल वही होगा, क्योंकि उनको जेल हो जाएगी, उनको लाइफ टाइम अंदर रहना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि ऐसा कोई भी कदम वो नहीं उठाए जिससे वो कानून को अपने हाथ में ले। राज्य की पुलिस की यंत्रणा जो है, पुलिस मशीनरी जो है, वो पूरी तरीके से नाकामयाब है। और मुख्यमंत्री जो खुद एक गृह मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर वो क्यों अभी तक ध्यान नहीं दे पाए। और ये घटनाएं जो बढ़ रही है, गवर्नमेंट इसमें एक साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर रही गई है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए ऐसी घटनाएं, ऐसे वारदात ये बढ़ते जा रहे हैं। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, बच्चा चोरी के शक में पिटाई की महाराष्ट्र में ये दूसरी घटना है। शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? बिल्कुल शिखा, जसप्रीत आपने देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर ये महाराष्ट्र में बच्चा चोरी के जो सोशल मीडिया में जो वायरल मैसेज हो रहा है उसकी वजह से दूसरी घटना है। पहली घटना कल महाराष्ट्र के धुले में घटी थी, जहां पर गांव वालों ने गुस्से में आकर 5 लोगों की बड़ी बेरहमी से पिटाई की, फिर 5 लोगों को एक कमरे में ले जाकर उनकी हत्या कर डाली। इस पूरे मामले में धुले पुलिस ने तकरीबन 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने इसमें 5 टीमें बनाई हैं और वीडियो के आधार पर जो लोग पहचान हुई आरोपियों की, उनके लिए उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह इलाके में छापेमारी हो रही है। और ठीक इसी घटना के बाद मालेगांव के दूसरे जिले में जो महाराष्ट्र के मालेगांव में भी रात के तकरीबन 11:30 बजे मॉब लिंचिंग का एक मामला सामने आया। इस मामले में भी मालेगांव में भी लोगों को वायरल मैसेज के जरिए पता चला कि कुछ लोग उनके गांव में घुस आए हैं और बच्चा चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं।
उसमें राहत की बात यह है कि जब पब्लिक जो उन संदिग्ध 4 लोगों को मार पिटाई कर रही थी, उसी समय पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरीके से उन चारों को जिंदा बचाया गया और अस्पताल में कराया गया। ये अपने आप में कई अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो वायरल मैसेज जो हो रहा है उस पर इस तरीके से जो लोग अब कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, और महाराष्ट्र सरकार इस पर अब विनती और लोगों से अपील कर रही है कि जो सोशल मीडिया पर मैसेज हो गए हैं उस पर यकीन ना करें। अगर कुछ भी बच्चा चोरी की घटना आती है उसके विवेक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं विजय उप्रेती। पिथौरागढ़ की बलाती में बादल फटने की खबर है। वहां बादल फटने की वजह से सेराघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट का डैम भी टूट गया है। हालांकि अभी तक आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। तो पिथौरागढ़ में बादल फटा है और बताया जा रहा है कि इसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट का डैम भी टूट गया है, जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हालांकि सुबह के वक्त ही बादल फटा, ऐसे में लोग जैसे जैसे पानी आ रहा था सुरक्षित इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं और पहुंचाए भी गए हैं, लेकिन रास्ता काफ़ी संकरा है और इसकी वजह से जो आपदा प्रबंधन टीम है उसको पहुँचने में दिक्कत पेश आ रही है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक मकान से एक ही परिवार के 11 लोगों के शव बरामद होने के बाद जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम मकान के अंदर दाखिल हुई। पुलिस ने बताया कि जांच में 10 लोगों के शव फंदे से लटके मिले, जबकि एक बुजुर्ग महिला का शव फर्श पर पड़ा मिला, जिसके गले पर कुछ निशान होने का भी दावा किया गया। मकान में 11 लोगों का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस बीच मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस के 2 जवान उस मकान में दाखिल हुए, जिसमें एक ही परिवार के 10 लोगों का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। दूध वाला भी आया, दूध वाला जब तो खोल ऊपर जाना पड़ा, सारे को फांसी लगी थी, सारे लटके। पुलिस ने बताया कि फंदे पर लटके मिले शवों की आंखों पर कपड़े की एक पट्टी बंधी हुई थी, जबकि हाथों को भी रस्सी से बांधा गया था। हालांकि परिवार की जिस बुजुर्ग महिला का शव फर्श पर पड़ा हुआ मिला, उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे। दिल्ली पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या का शक जाहिर किया, जबकि बाकी 10 लोगों की मौत की वजह साफ नहीं होने की बात कही गई। We have started investigating matter thereafter, so we are yet to reach any conclusion whatsoever. जांच में पुलिस को मकान की छत पर एक पालतू कुत्ता भी बंधा नजर आया। ये कुत्ता उसी जाल से बंधा था जिस पर परिवार के लोगों का शव फंदे से लटका हुआ मिला। पड़ोसियों ने भी बताया कि कुत्ते के भौंकने से अक्सर वो परेशान रहते हैं, लेकिन कल शाम के बाद से अभी तक कुत्ते ने एक बारी भौंका तक नहीं है और न ही कोई हलचल दिखाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर 12 SHO, 22 इंस्पेक्टर और 8 ASP को तैनात किया गया। इसके बाद फोरेंसिक टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं जो FSL के जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच गई है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पुलिस कोई चूक नहीं करनी चाहती। करीब 9 घंटे तक पूरे मकान को खंगाला गया। इसके बाद सभी 11 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई, जिसने काला जादू और अंधविश्वास की वजह से सभी 11 लोगों की मौत की आशंका जताई। क्राइम ब्रांच ने दावा किया कि उसने पड़ताल में 2 रजिस्टर बरामद किए। सूत्रों के मुताबिक इन रजिस्टरों में लिखा है, रात में 1 बजे के बाद जाप शुरू करो, मौत के पहले अपनी आंखें बंद करो, कपड़े और रुई रखकर, मरते समय छटपटाहट होगी, इसलिए अपने हाथ काबू करने के लिए उन्हें बांध लो। ये काम शनिवार और गुरुवार को अच्छा रहेगा। भाटिया परिवार के घर से कुछ हैंड रिटन नोट्स बरामद किए गए हैं और कुछ स्पिरिचुअल बुक्स बरामद किए गए हैं। अब केस जो है क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो क्राइम ब्रांच जो है इसी एंगल पर इस पूरे मामले में जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच को मौके से अहम जानकारियां भी मिली, जिनमें एक दावा ये किया गया कि 11 लोगों की मौत चोरी के मकसद से नहीं हुई। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के समय घर में काफी पैसा रखा हुआ था, लेकिन दावा है कि इस पैसे को किसी ने नहीं छुआ और परिवार के सभी 11 लोगों के शव जिस कमरे से बरामद हुए वो पहली मंजिल पर था। इसके बाद भी पड़ोसियों को किसी के भी चीखने की आवाज नहीं सुनाई दी। वहीं सुबह जब इस घटना की जानकारी मिली तो मकान का दरवाजा खुला था। हालांकि पड़ोसियों का दावा है कि उस परिवार के लोग हर रोज रात को दरवाजा बंद करके सोते थे। पुलिस का दावा है कि मरने वाले लोगों में 2 नाबालिग भी थे, जिनका शव जाल से बंधा हुआ मिला था, लेकिन नाबालिग के पैर जमीन पर नहीं छू रहे थे। क्राइम ब्रांच को शक है कि दोनों नाबालिग की हत्या करने के बाद उन्हें फंदे से लटकाया गया। रजिस्टर के पन्नों में तंत्र की विधि लिखी मिली है, जिसमें लिखा गया है कि पट्टियां अच्छे से बांधनी है, शून्य के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, रस्सी के साथ सूती चुन्नियां या साड़ी का प्रयोग करना है, 7 दिन बाद पूजा लगातार करनी है, थोड़ा लगन और श्रद्धा से, कोई घर में आ जाए तो अगले दिन। इसके अलावा लिखा है कि बेबे खड़ी नहीं हो सकती तो अलग कमरे में लेट सकती हैं।
सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए। ये करते ही हमारे आगे के काम दृढ़ता से शुरू होंगे। मध्यम रोशनी का प्रयोग करना है। इसके अलावा लिखा है कि हाथों की पट्टियां बच जाएं तो उसे आंखों पर डबल कर देना। मुंह की पट्टी को भी रुमाल से डबल कर देना। रात्रि के 12 से 1 के बीच क्रिया करना है, उसके पहले हवन करना है। गुजरात के सूरत में पुलिस वाले मशीन की मदद से एक गाड़ी को उठाकर ले जाने लगे। आरोपी की गाड़ी में सवार शख्स ने 3 बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब पीली गाड़ी में सवार शख्स रॉन्ग साइड में होते हुए भी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। तभी उसने एक फ्लाईओवर पर 3 बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। वहीं गाड़ी का अगला हिस्सा भी चकनाचूर हो गया। और ये गाड़ी वाला कितनी स्पीड में था? गाड़ी वाला कम से कम 80-90 की स्पीड पे था। ओवरटेक में सामने वाले को ठोक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पजेरो गाड़ी है 4 व्हील, उससे 3 बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 2 बाइक पूरी तरह डैमेज हुए, एक जेंट्स, एक लेडीज और एक बच्ची, 3 लोगों की डेथ हुई है। इस हादसे के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसको काबू में करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त गाड़ी में 4 पुलिस वाले भी बैठे थे, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गए। हालांकि गाड़ी चला रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी चलाने वाला पकड़ा गया है, इधर ही था। अभी उसको पुलिस वाले ने पकड़ा। पुलिस के मुताबिक मारे गए लोगों में एक महिला और एक बच्चा शामिल है। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने तेलंगाना के सीएम से मुलाकात की। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात की। मलेशिया में फंसे हैदराबाद के 2 लड़कों के परिवार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद मांगी। बेंगलुरु में कांग्रेस और जेडीएस की बैठक में सीएम एचडी कुमारस्वामी मौजूद रहे। बैठक में किसानों की कर्ज माफी पर फैसला लिया गया। जयपुर में हिंगोलिया गौशाला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से 22,000 गायों के साथ काऊ सफारी की शुरुआत होने जा रही है। राजस्थान के कोटा में कार बेकाबू होकर पलटने से 3 की मौत हो गई। बाकी घायलों को पुलिस इलाज के लिए ले गई। यूपी के एटा में टैंकर और टाटा 407 की आमने सामने की टक्कर में कई लोग घायल हो गए, जबकि 7 की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली के बुराड़ी मामले में जिस घर से 10 शव लटके मिले थे, उस घर से क्राइम ब्रांच को 2 रजिस्टर मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक रजिस्टर में जैसा लिखा गया है उसी तरह से 10 शव लटके मिले। दोनों रजिस्टर के करीब 35 पन्नों में शुरुआत के कुछ पन्नों में इस बात का जिक्र है कि किस शख्स को कहां खड़ा होकर लटकना है, और खासकर ये भी लिखा गया है कि दरवाजे के पास किस शख्स को लटकना है।